मेष राशि वालों, मित्रों, शनि की 7.5 आप पर चल रही है और आज का दिन यानी 27 अप्रैल दिन रविवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 से राहत मिले। तो ये दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि केवल एक दिन के कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख के आप शनि की 7.5 से बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत बड़ा दिन है, बड़ी राहत मिलेगी शनि की 7.5 से। केवल इन बातों का ध्यान रखें, वरना आपके ऊपर शनि की 7.5 जो है वो आपको बहुत प्रभावित करेगा। अभी आपको बता दें कि शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव जो है वो आपके समझ लें कि जीवन में बहुत बड़ा निगेटिव प्रभाव डालेगा। वैसे हमने कई बार आपको बताया है कि आप उपाय करते रहें, डेली उपाय करें, लेकिन डेली उपाय और केवल एक दिन का उपाय अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। इसलिए केवल एक दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन जो आपके बड़ी परेशानियों को दूर कर देगा। शनि की 7.5 से बचने का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो धन का तो एकदम से समझ ले कि नुकसान होना ही होना है। खर्च आपका बहुत बढ़ा रहेगा, यही नुकसान होगा। ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन खर्च आपका अत्यधिक होगा। यदि ना हो तो आप कहना, अभी आपको हो सकता है कम खर्च हो रहा होगा, लेकिन ये गारंटेड है कि आपके खर्च बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि शनि खर्च भाव में ही बैठ चुके हैं, जहां एकदम से ऐसे एनर्जी क्रिएट करेंगे जो आप संभाल नहीं पाएंगे। यानी शनि को न्याय के देवता माना जाता है, जहां शनि देखते हैं वहां नुकसान होता है। इसलिए शनि के नज़रों से बचकर उनकी पूजा करें। तो शनि की नज़रों से बचकर, उनके नज़रों के सामने रहकर पूजा नहीं की जाती है। उनसे या तो आप पूजा करते समय थोड़े पीछे रहें, मतलब थोड़े बाएं दाएं होकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्योतिष शास्त्र में और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि शनि की दृष्टि इंसान को, क्या किसी पर भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बेहतर बड़ा क्यों ना हो, देवी देवताओं को भी शनि का प्रभाव नहीं छोड़ता है। सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो यही चीज़ है कि केवल एक दिन 27 अप्रैल दिन रविवार को इन सब बातों का ध्यान रख के सीधे आप शनि की 7.5 से समझ लें कि बड़ी राहत प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि शनि आपके छठे भाव को भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये क्या करेंगे कि शनि आपके स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। आप नोट कर लीजिए, आप यदि नहीं बात मानते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके सैलरी आएंगे और महीने अंत होने से पहले आपको कर्ज लेने पड़ जाएंगे। कर्ज में आपको डुबाएंगे ही शनि, स्वास्थ्य भी खराब करेंगे, साथ ही साथ हर काम आपका बहुत देर से होगा, बनते बनते काम भी आपका बिगड़ जाएगा। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सतर्क करना है। तो सतर्क आप तब होंगे जब आप जानेंगे कि आपके साथ किस तरह की स्थिति शनि की 7.5 के कारण होगा। तो शनि की 2.5 वर्ष का प्रभाव प्रथम चरण शनि की 7.5 का होता है। तो अब हम आपको ये समझाने और बताने जा रहे हैं कि आप 27 अप्रैल को क्या करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें आपको, 27 अप्रैल दिन शनिवार का दिन शनि जयंती का दिन है और अमावस्या का दिन है। इसलिए शनिश्चरी अमावस्या कह सकते हैं, शनि अमावस्या कह सकते हैं, शनि जयंती कह सकते हैं, जो आपके आज के दिन यानी 27 अप्रैल को सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपकी राशि के बारे में हमेशा हम अपडेट करते रहेंगे। नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। यहाँ तक कि कुंडली भी आप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक ही प्रश्न करें। केवल ध्यान रखिएगा चैनल सब्सक्राइब रहना चाहिए। और यदि हमारे आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने हैं, तो आपकी कुंडली ज़रूर देखी जाएगी। फ्री में कोई चार्ज नहीं हमारा है, कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं। प्रतिदिन कुंडली देखते हैं, समय मिलते ही आपकी भी कुंडली देखी जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपको आज के दिन यानी 27 अप्रैल दिन रविवार को भूल कर भी नॉनवेज आपको नहीं खाना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमावस्या भी है और साथ साथ शनि जयंती है।
आज के दिन भूल कर भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी आपको नहीं खाना है। साथ ही साथ आज के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब आपको नहीं बनाना चाहिए। आज के दिन किसी से विवाद, अपशब्द, गाली ये सब नहीं करना है। आज के दिन आप किसी भी तरह से ये कोशिश करें कि शुद्ध और पवित्र ज़रूर रहें। कोई पशु पक्षी या जानवर या इंसान किसी को भी आप हर्ट आज के दिन बिल्कुल भी ना करें। इन सब बातों का पूरा ध्यान रखिएगा। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर के शनि की 7.5 का जो प्रभाव होगा, केवल 7.5 ही नहीं मित्रों, शनि का महादशा हो, अंतर्दशा हो, ढैया हो, प्रत्यंतर दशा हो, शनि नीच के हो या फिर शनि की 7.5 चल रही हो, सभी में राहत मिलेगा केवल एक दिन के उपाय से। इसलिए आप, जैसा कि शनि जयंती है और जयंती के दिन आप ये काम करेंगे तो शनि आप पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे। दृष्टि मतलब आपको आपका कल्याण करेंगे, और कल्याण में क्या करेंगे, वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपके ऊपर जो शनि की 7.5 का प्रभाव है उसमें आपको राहत मिलेगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। मुख्य बात ये ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको किसी न किसी तरह से कोशिश करें, सुबह में सूर्योदय से पहले उठकर पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा काला तिल और गुड़ मिलाकर अर्पित करें। पीपल की पूजा आज के दिन सूर्योदय होने से पहले करने वालों पर शनि अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर चाहे शनि का कोई भी प्रभाव हो, जैसा हमने बताया, उन सब में आपको राहत मिलेगा, बड़ी राहत मिलेगा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, जो भी काम करें ये बात ध्यान रखिएगा, आपको किसी को बताना नहीं है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। पहले बता दें, उस समय ना बताएं जिस समय आप काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम यदि आप सफल करना चाहते हैं, चाहे कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई संकल्प, कोई भी प्लान आप चाहते हैं कि वो सफल हो, तो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं बताना चाहिए, तो मित्रों सबसे बड़ी बात ये है कि आप यदि किसी को बताते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपका काम नहीं बना, तो ये काम नहीं बना, ये अदृश्य शक्ति भी नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए आपको कभी भी किसी को नहीं बताना है। जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, बस वही जाने, या पहले कुछ ज़रूरी बात हो जिसमें कोई डिस्टर्ब हो तो पहले बता दें, लेकिन और उस समय ये भी बता दें, पहले बताएं तो कि हमें टोके नहीं, रोके नहीं। क्योंकि बहुत चीज़ ऐसे हैं जो कभी भी बताना नहीं चाहिए। कोई भी संकल्प आप कर रहे हैं तो ये चीज़ आप देखते हैं कि आपका कोई भी ऐसे संकल्प, पूजा पाठ, व्रत करने के बाद भी पूरा नहीं होता है और आप समझते हैं कि हम तो बहुत नियम पूर्वक किए, हमने सारे काम किए, सारे नियम को फॉलो किए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ, मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। आपने सभी को बताया, ढिंढोरा पीटा है, इसीलिए वो जो सभी के नज़रों में, दिमाग में जब चलता है तो बहुत कुछ निगेटिव असर पड़ता है। इसलिए आपको नहीं बताना चाहिए। आज के दिन 1 रुपये या 2-4 रुपये कहीं ना कहीं किसी भी असहाय, मजबूर, लाचार जो हो उसे देकर चलाएं, और ये बात कोई पूछे भी तो ना बताएं। साथ ही साथ आज के दिन आप जितना कोशिश करें शनि से संबंधित मंत्र जप जरूर करें। शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र लें, 11 माला करें, और ये ध्यान रखें कि उसमें भी कोई रोक टोक ना करें। 11 माला करें। आज के दिन सात्विक भोजन करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनि की आराधना घर में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर शुद्धता और पवित्रता का पूर्ण ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आप आज के दिन सुंदरकांड आदि का भी पाठ कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि अष्टक का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि कवच का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा, जो भी आपको समझ आए शनि से संबंधित जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो भी पाठ करें ये ध्यान रखिएगा, एक दीपक जलाकर करें। अग्नि को साक्षी मानकर कोई भी पूजा, धार्मिक, मांगलिक, शुभ काम किया जाता है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानने का मतलब है कि समझ लें कि भगवान का पूर्ण, जो कह सकते हैं, ध्यान आप पर होता है, आपको पूर्ण फल मिलता है।
और एक बात और, जब पूजा या मंत्र जब आप जो भी बैठकर कर रहे हैं समाप्त कर लें, तो उठते समय थोड़ा सा जल गिराकर, थोड़ा सा जल के लिए भी कोई पात्र में जल रख लें, थोड़ा सा एक बूंद जल गिराकर अपने आसन के पास, और अपने अनामिका उंगली से उसको घिसते हुए ये बोले ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद अपने बिंदी लगाने या चंदन करने की जगह पे दोनों भौहों के बीच में उसको तिलक के रूप में लगा लें। बस ये कर लेने से इंद्र जिनका ध्यान रहता है, कहीं भी कोई भी जप करता है, कोई अनुष्ठान, कोई धार्मिक, कोई मांगलिक कार्य करता है, उस पर जो इंद्र का नज़र रहता है, वो अनुष्ठान को पूर्ण ले लेते हैं, और बाकी जो थोड़े से बचते हैं वो आपको मिलता है। और आप चाहते हैं कि आपका जो पूर्ण फल हो, आपने जितने भी पाठ किए हैं, मंत्र जप किया है, उसका पूर्ण फल आपको मिल जाए, तो यही आपको ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ये बोलकर तिलक लगाने से आपको पूर्ण फल मिल जाता है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, या कोई भी कुत्ता हो उसे मीठी रोटी, यानी आप समझ सकते हैं मीठी रोटी सरसों के तेल में तलकर या छानकर ज़रूर खिलाइए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। एक कांसे के कटोरी में सरसों तेल या फिर एक मिट्टी के कटोरे में ही सरसों तेल रखकर अपने चेहरे को देखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इनमें से कोई भी उपाय करें, जितना ज़्यादा कर सके सब करें, आपका कल्याण ज़रूर होगा। शनि के 7.5 से लाभ ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।